डियर स्टूडेंट, टुडे डिस्कशन टॉपिक इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो आज हम लोग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, व्हाट इज द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इस कैसे बनता है, देयर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के साथ। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, तो नाम से पहले कुछ देखें, यह नाम लिखा है फिल्टर, यानी ये जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन के लिए। और फिल्ट्रेशन क्या है इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिल्ट्रेशन क्या है, अगर इसको नॉर्मली देखा जाए व्हाट इज द फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन को कहेंगे कि हम लोग इसमें सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, यानी हम लोग सॉलिड को फ्लूइड से क्या करते हैं, अलग करते हैं। और अलग करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, पोरस मीडिया, पोरस मीडिया यूज करते हैं। ठीक, तो पोरस मीडिया की हेल्प से हम लोग सॉलिड को फ्लूइड से अलग किया जाता है, इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। यानी सिंटर्ड ग्लास फिल्टर भी क्या करेगा, फ्लूइड को सॉलिड से अलग करेगा। अब इसमें दो चीजें यूज हैं, सिंटर्ड और ग्लास, यानी ये फिल्टर किसका बना होगा, ग्लास का। तो देखें पहला ही पॉइंट लिखा है, इट इज फाइनली पोरस ग्लास थ्रू विच गैस और लिक्विड में पास, यानी कहा कि फाइनली पोरस ग्लास है, यानी ग्लास है जिसमें क्या बने, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स हैं और उस पोर्स के थ्रू क्या पास होगा, लिक्विड पास होगा या फिर गैस पास होगी। These porous glass body can called frit, ये जो पोरस ग्लास बॉडी है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिट। अब अगर ये देखें फनल, हमारे पास ये फनल है, इस फनल में देखिए जो व्हाइट पैड है, ये डिस्क है, इसको हम लोग डिस्क कह रहे हैं, इसी को पैड कह रहे हैं। ये जो डिस्क और पैड है ये, ठीक, यही क्या है, हमारा पोरस ग्लास है। ये पोर्स है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और इसी के थ्रू हमारा क्या होगा, लिक्विड और गैस पास होगा। ये जो डिस्क है इसी ग्लास बॉडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिट। ठीक, तो अगर ये फ्रिट देखें तो ये जो फनल है ग्लास का, इस फनल के ग्लास में ये फ्रिट क्या अटैच है, ये ही पोरस हमारा क्या है, ग्लास है, और इसी के थ्रू हमारा क्या होगा, लिक्विड या गैस पास होगा। सिंटर्ड फिल्टर आर अवेलेबल इन ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील, ये जो सिंटर्ड फिल्टर हैं ये ग्लास और स्टेनलेस स्टील दोनों में, यानी ये जो आपका सिस्टम है ये ग्लास का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। दीज फनल आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि ये जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है इसका यूज हम लोग करते हैं बैक्टीरिया को फ्लूइड से रिमूव करने के लिए। यानी अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और इसमें से अगर बैक्टीरिया रिमूव करना है तो हम लोग सिंटर्ड फिल्टर यूज करते हैं। द फिल्टर पोरेसिटी इंडिकेटेड बाय नंबर डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ ग्लास, यानी जो पोरेसिटी है, ये जो आपका फ्रिट है, ये जो डिस्क है, इसमें जो पोर्स हैं, यानी जो डिस्क बनेगा इसमें जो पोर्स हैं, ये जो पोर्स छोटे होंगे कि बड़े होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल, किसके पार्टिकल पे, ग्लास के। ये जो ग्लास हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस ग्लास का जो पार्टिकल साइज है उस पर डिपेंड करेगा किसकी पोरेसिटी क्या होगी। द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइज, ये जो डिस्क आता है ये डिफरेंट पोर साइज के आते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 5 and 3 डिस्क इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन, यानी बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए जिसमें ग्रेडिंग आ रही है 1 2 3 4 5 करके आता है, 1 2 3 4 5, तो इसमें कहा गया जो 5 and 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें कि बनता कैसे है, तो कंस्ट्रक्शन में देखा गया दीज आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, यानी ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, यानी ग्लास में नंबर 1 जो टाइप 1 ग्लास होता है एज पर आईपी बोरोसिलिकेट, उस टाइप 1 ग्लास से हम लोग सिंटर्ड ग्लास को बनाते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड, sieved and particle of desired size are separated
यानी बोरोसिलिकेट ग्लास को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनली पाउडर्ड करेंगे। यानी हम ये ग्लास लिए और इस ग्लास को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसको सीव करेंगे। सीव का मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज इसको अलग करेंगे, और जो ग्रेड होगा, लार्जर और स्मॉलर, यानी कोर्स पार्टिकल चाहिए कि मॉडरेट चाहिए कि फाइन चाहिए, उस हिसाब से हम उसको कलेक्ट करेंगे। क्योंकि जो पोर का साइज है वो ग्लास के पार्टिकल साइज पर डिपेंड करेगा। अब हमने पहले ग्लास लिया, ग्लास को पाउडर किया, पाउडर करने के बाद सीव किया, सीव करने के बाद डिफरेंट ग्रेड यानी डिफरेंट साइज के ग्लास को हमने अलग किया। इट इज देन पैक्ड इनटू डिस्क मोल्ड एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर एट विच एडिशन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज पार्टिकल। और ये जो एडिशन जो फ्यूज किया जा रहा है इसी को बोलते हैं फ्रीटेड ग्लास। अब ये जो पाउडर हमने बनाया है, इस पाउडर ग्लास को हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो ये पाउडर किसके फॉर्म में हो जाएगा, डिस्क के फॉर्म में होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब ग्लास को हम हीट करते हैं तो ग्लास आपस में क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन कहा गया कि हम पहले ग्लास लेंगे, ग्लास को फाइनली हम उसको पाउडर करेंगे, पाउडर करने के बाद हम उसको सीव करके हम डिफरेंट पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम लोग ग्लास को अलग अलग कर लेंगे। यानी कोर्स को एक तरफ करेंगे, मॉडरेट को एक तरफ करेंगे, फाइन को एक तरफ, और उसके बाद एक मोल्ड मतलब क्या होता है, सांचा। मोल्ड का मतलब क्या होता है, सांचा। एक हम लोग सांचा लेंगे, जैसे डिस्क शेप में लेना है तो इस तरह का हम लोग मोल्ड लेंगे। मोल्ड में लेने के बाद इसमें पाउडर को प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद हीट देंगे। जब हीट देंगे तो ये सारे पार्टिकल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं फ्रीटेड ग्लास। द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू अ फनल ऑफ सुटेबल शेप एंड साइज। और फिर इसी डिस्क को हम लोग फनल से क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये डिस्क देख रहे हैं, और इसी डिस्क को इस फनल में क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। ठीक है, अब सेम अगर वर्किंग देखें तो जो बताया गया, ये ग्लास है हमारे पास, हम बोरोसिलिकेट ग्लास लिए थे, बोरोसिलिकेट ग्लास लिए, इसको क्रश करेंगे। क्रश करने का मतलब पाउडर ग्लास बना दिया। अब ये छोटे छोटे ग्लास देखें, ये पाउडर ग्लास बन गए। अब फिर इसकी सीविंग की थी हमने। ठीक, सीविंग क्यों किया, हम इसमें पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इसको अलग कर लेंगे। यानी कोर्स को अलग करेंगे, मॉडरेट को अलग करेंगे, फाइन को अलग करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या यूज किए थे, मोल्ड, यानी सांचा यूज किए। मोल्ड यूज करने के बाद फ्यूज कर रहे हैं। अब फ्यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हीट। हीट जब अप्लाई करेंगे तो ये जो पाउडर्ड ग्लास है, ये देखें, ये लार्जर पैड है, डिस्क है, और ये स्मॉलर डिस्क है। तो जो भी हम लोग मोल्ड यूज करेंगे उस डिजायर शेप में हमारा ये जो सिंटर्ड ग्लास तैयार होगा। और इसी को फ्रिट्स बोलते हैं, इसी को पैड बोलते हैं, इसी को डिस्क बोलते हैं। यही हमारा सिंटर्ड ग्लास, इसी को बोलते हैं सिंटर्ड ग्लास। तो आसान सिस्टम समझ में आया। ग्लास लेंगे, ग्लास को हम लोग क्रश करेंगे पाउडर के फॉर्म में, फिर आपने उसकी सीविंग की थी, और सीविंग करने के बाद मोल्ड यूज किया, फिर हीट किया, और हीट करने के बाद आप अपने ये जो ग्लास के पाउडर है इनको फ्यूज कर दिया। और फ्यूज करने के बाद इसी को बोलते हैं सिंटर्ड ग्लास। और फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, फनल से अटैच कर देंगे। क्लियर। तो ये देखिए पाउडर ग्लास है, ये पाउडर ग्लास किया गया है, ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। फिर इसको मोल्ड टेक्निक से इसको फ्रिट कर दिया गया। ये फ्यूज्ड ग्लास है, ये फ्यूज्ड ग्लास है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीटेड ग्लास, या इसी को बोलते हैं ग्लास डिस्क। अब इस ग्लास डिस्क को हम लोग क्या करेंगे, फनल से फ्यूज करेंगे। ये फनल की ट्यूब है, और इसी फनल के ट्यूब से देखिए हमने इसको क्या किया, फ्यूज कर दिया। अब ये फ्यूज करने के बाद ये हमारा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, और इसी सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में अब हम कोई चीज फिल्टर करेंगे तो आसानी से फिल्टर हो जाएगा। अब वर्किंग देखें क्या है, ये पहला ही पॉइंट लिखा गया, द फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर। यानी जो फिल्ट्रेशन इसमें किया जाएगा अंडर रिड्यूस प्रेशर का मतलब है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, वैक्यूम। ठीक, तो इस तरह से असेंबली सेट करते हैं हम लोग। नीचे हम लोग सक्शन फ्लास्क इसको बोलते हैं। इस सक्शन फ्लास्क, ये फ्लास्क की तरह है,
लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन फ्लास्क, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब है सक्शन, जिसको किससे कनेक्ट करते हैं, वैक्यूम पंप से। इसको कनेक्ट किया जाता है वैक्यूम पंप से। ठीक, ये हमारा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, ये हमारा बीच में डिस्क है, ये सिंटर्ड डिस्क, और ये ग्लास फनल है। इसको ये कॉर्क बोलते हैं या इसी को बग बोलते हैं। हमने इससे क्या किया, फ्लास्क से कनेक्ट कर दिया गया। अब ये कनेक्ट करने से एयर टाइट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सक्शन वैक्यूम पंप अप्लाई करेंगे, और जैसे वैक्यूम पंप अप्लाई करते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, यानी ऊपर का प्रेशर P1 और नीचे का प्रेशर P2। P1 और P2 में डिफरेंस क्रिएट होगा। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बग हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करना है तो डेल्टा P क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। डेल्टा P जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो वैक्यूम क्रिएट करने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये फास्टर होने लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करेंगे, स्लरी पोर इन फनल एंड अप्लाई वैक्यूम। अब ऊपर हम लोग स्लरी लेंगे। स्लरी क्या होता है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड, या हम जिसको फिल्टर करने जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लरी। अब ये स्लरी लेंगे, इसको पोर करेंगे, और यहाँ पे वैक्यूम यानी पंप स्टार्ट करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे वैक्यूम। जैसे वैक्यूम अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक डेल्टा P यानी एक प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ से क्या होगा, लिक्विड हमारा फिल्टर मीडिया को क्रॉस करेगा, यानी सिंटर्ड ग्लास डिस्क को क्रॉस करके कहाँ कलेक्ट होगा, सक्शन फ्लास्क। अब यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा, और ऊपर जो है क्या डिपॉजिट होगा, रेसिड्यू। तो यहीं पे लिखा गया, स्लरी पोर इन फनल एंड अप्लाई वैक्यूम, फिल्ट्रेट कलेक्ट इन सक्शन फ्लास्क, यानी जो फिल्ट्रेट है वो सक्शन फ्लास्क में कनेक्ट होगा, एंड रेसिड्यू अबव डिस्क, यानी जो रेसिड्यू है डिस्क के ऊपर कलेक्ट होगा। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर क्लीन्ड आफ्टर यूज बाय पासिंग वाटर इन द रिवर्स डायरेक्शन। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को क्लीन करते हैं आफ्टर यूज, यूज करने के बाद क्लीन किया जाएगा, बाय पासिंग वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी हम लोग पानी को रिवर्स डायरेक्शन, इधर से फ्लो देंगे पानी का उल्टे डायरेक्शन में। तो जब उल्टे डायरेक्शन में देंगे तो यहाँ पे जो रेसिड्यू इस पर डिपॉजिट है वो यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारा सिंटर्ड ग्लास क्लीन हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर में बी रिमूव्ड बाय पासिंग स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड विथ 1% सोडियम नाइट्रेट थ्रू द फिल्टर। अगर कोई ऑर्गेनिक चीजें हमने सॉल्वेंट यूज किया, कोई ऑर्गेनिक मैटर अगर हमने इससे फिल्टर किया है और उसको अगर रिमूव करना है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड विथ 1% सोडियम नाइट्रेट लेंगे और इसी सिंटर्ड से पास कर देंगे, तो हमारा सिंटर्ड ग्लास क्या होगा, क्लियर और क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखा जाए क्या है। तो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। मेन जो इसका एप्लीकेशन है वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया दीज आर यूज फॉर कोर्स फाइन एंड बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन, यानी अगर कोई कोर्स मटेरियल है उसको फिल्टर करना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फाइन अगर पार्टिकल्स है उसके लिए फिल्टर करना है तो भी हम लोग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज कर सकते हैं। और बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन अगर करना है, सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है वो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग करते हैं। अगर हमें बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन करना है तो भी हम लोग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को यूज करेंगे। दीज आर यूज फॉर पेरेंट्रल इंजेक्शन, यानी पेरेंट्रल इंजेक्शन को फिल्टर करना है तो हम लोग सिंटर्ड ग्लास यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन एंड सोल्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग, इन सब को फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। यानी बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन में इसका यूटिलाइजेशन है, इंजेक्शन में, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में, और अगर पोटेंट ड्रग सोल्यूशन है तो भी हम लोग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज करते हैं। तो अगर एडवांटेज देखें तो कहा गया दे आर इजिली क्लीनेबल, यानी इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो हमने देखा बस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो किया तो क्लीन हो गया, या फिर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो क्लीन हो गया। नो फॉरेन बॉडी कैन इंटर द फिल्ट्रेट, आपने देखा जो आपने लोगों ने क्या यूज किया था, सक्शन फ्लास्क। अब ये फ्लास्क पूरी तरह से क्या था, क्लोज्ड था। अब इस फ्लास्क में कोई भी फॉरेन बॉडी इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट इज एब्सॉर्ब, यानी यहाँ पे क्या होता है, पोरस ग्लास हम लोग यूज करते हैं
तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें बहुत कम अमाउंट में मेडिकामेंट एब्जॉर्ब होता है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इज रिटेन इन द मीडियम, यानी जो फिल्टर मीडियम है, यानी फिल्ट्रेशन में हम लोग पोरस मीडिया यूज करते हैं, और यहाँ पे पोरस मीडिया हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ग्लास का डिस्क यूज कर रहे हैं। अब ये कहा गया जो ग्लास का डिस्क यूज करते हैं ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में फिल्ट्रेट को रिटेन करता है। अगर यही ग्लास की जगह हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते तो फिल्टर पेपर इस ग्लास के डिस्क से ज्यादा फिल्ट्रेट को रिटेन करता, यानी ये भी इसका एक एडवांटेज है कि ये बहुत कम अमाउंट में फिल्ट्रेट को रिटेन करता है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो एक्सपेंसिव अदर देन फिल्टर पेपर की बात करें, दे कैन नॉट बी यूज फॉर द लार्ज वॉल्यूम एज इट इज प्रोवाइड एज अ स्मॉल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हमारे पास लार्जर क्वांटिटी है और उसको फिल्टर करना है तो हम लोग सिंटर ग्लास फिल्टर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, कम होता है। अब दे आर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब जो आसानी से टूट जाए, तो ग्लास का आर्टिकल है तो इसका एक ड्रॉबैक होगा है कि क्या होंगे, फ्रेजाइल होंगे, जो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सिंटेड ग्लास फिल्टर। आपको याद रखना है कि सिंटेड ग्लास फिल्टर हम लोग बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें हम लोग फ्रीटेड ग्लास के डिस्क यूज करते हैं, फ्रीटेड ग्लास डिस्क यूज करते हैं। और इस फ्रीटेड ग्लास डिस्क को बनाया कैसे गया, हमने ग्लास लिया, बोरोसिलिकेट ग्लास, याद रखना है, बोरोसिलिकेट ग्लास हमने लिया और इसको पाउडर किया। पाउडर करने के बाद हमने इसकी सीविंग की, डिजायर पार्टिकल साइज लिया और फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, मोल्ड में लिया, और मोल्ड में लेने के बाद हीट दिया, और हीट में देने के बाद अब ये फ्यूज हो जाते हैं, और इसी फ्यूज डिस्क को हम लोग बोलते हैं फ्रीटेड ग्लास। और फिर इसी को फनल से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। ये हमारा सिंटेड ग्लास फिल्टर हो गया। डिफरेंट ग्रेड के आते हैं, और ये ग्रेड किस पर डिपेंड करता है, ये जो पाउडर हमने किया है ग्लास के, इसके पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है। बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन में देखा गया 3 और 5 नंबर जो ग्लास होते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है सिंटेड ग्लास फिल्टर। आई होप सो कि सिंटेड ग्लास फिल्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।